जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे JSS-CGL के बारे में कि आखिर ये मामला फंसा कहाँ है और JSS-CGL क्या क्लियर होगा या रद्द होगा या ज्वाइनिंग होगी। इस विषय पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैं बात करूँगा कि अभी तक जो ये केस चल रहा है उसमें मुझे क्या समझ में आया है। मैं अपना ओपिनियन रखूँगा, बाकी आप स्वतंत्र हैं अपना ओपिनियन रखने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जांच की। तो जांच आज पिछले जनवरी में शायद शुरू हुई थी और अभी भी शायद जांच चल रही है और ये अभी अक्टूबर आने वाला है। अब सोचिए कि 10 महीने से, पिछले 9 महीने से जांच कंटिन्यू चल रही है, लेकिन उसका कुछ फल निकलता दिख नहीं रहा है। या मतलब क्या कहा जाए, इसमें कुछ मतलब सरकार भी तेज़ी नहीं दिखा रही है, जांच बहुत स्लो चल रही है। अगर सरकार तेज़ी दिखाती तो ये मामला 2-3 महीने मतलब मेरे ख्याल से 26 मार्च की जो सुनवाई का डेट था उसी दिन ये उस दिन तक ये निपट जाता। लेकिन पता नहीं सरकार की मंशा क्या है। सरकार नौकरी देना चाह भी रही है कि नहीं चाह रही है, इस पे कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए वो ये मामला लटका हुआ है। अब जांच चल रही है, कब तक जांच कंप्लीट होगी ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये झारखंड है भाई, यहाँ अभी मतलब साल 2 साल 5 साल भी जांच चल सकती है। इसलिए हम अब जांच पर ज़्यादा क्या बोलें। अब बात करते हैं सबूत की। अब सबूत कितने जो CID को दिए गए हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं, कितने कारगर है, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जांच के बाद ही मतलब सबूत का ऑथेंटिसिटी पर बात किया जा सकता है कि हाँ सच में सबूत ऑथेंटिक थे या सिर्फ ऐसे ही एग्ज़ाम को कैंसिल करवाने के लिए कोई षड्यंत्र रचा गया था। अभी तक CID को अगर कोई स्ट्रॉन्ग सबूत मिल जाता तो वो पहले ही जाकर कोर्ट को बता देती या माननीय मुख्यमंत्री को बता देती, तो एग्ज़ाम उसी टाइम रद्द हो जाता या कैंसिल हो जाता, फिर या CBI जांच जो भी होना हो जाता। लेकिन मामला इतना दिन खींचने का कारण यही बन रहा है कि इसमें अभी तो कोई सबूत नहीं मिला है जो एग्ज़ाम को कैंसिल कराए या CBI जांच की तरफ ले जाए। अभी तक वैसा कोई दमदार सबूत नहीं मिला है। अब हम रद्द पक्ष की बारे में बात करेंगे, जो विद्यार्थियों का एक समूह है जो इसे रद्द करवाना चाह रहा है। तो उनका कहना है कि मतलब अब उन्होंने सबूत तो दिया CID को, अब उनके सबूत पर जांच भी हुई है, लेकिन अभी तक भी अगर उनके सबूत दमदार होते, चाहे किन्हीं का भी, तो आज तक कैंसिल एग्ज़ाम हो चुका होता। आपके सबूत में कहीं ना कहीं कुछ कमी है या कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है, जिसके कारण से आज एग्ज़ाम ये बचा हुआ है। अब दूसरे पक्ष की हम बात करते हैं, DV पक्ष की बात करते हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं इस एग्ज़ाम के लिए, इस नौकरी के लिए। उनका कहना है कि मतलब उन्हें स्टे हटा दिया जाए और उन्हें ज्वाइनिंग दे दिया जाए, क्योंकि वो बहुत दिन से लंबा संघर्ष कर रहे हैं। 2015 से इस एग्ज़ाम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत की है, उन्होंने मेहनत से परीक्षा को पास किया है, DV कराया है, और अब रिजल्ट के लिए कोर्ट के दरवाजे को खटखटा रहे हैं कि जल्दी से स्टे हटा लिया जाए और उन्हें ज्वाइनिंग दे दिया जाए। लेकिन इसमें एक पक्ष ये फंसता हुआ नज़र आ रहा है कि उसमें कुछ फर्जी तरीके से उस 2200 स्टूडेंट में घुस गए हैं। अब वो फर्जी लोगों का सेग्रीगेशन कैसे होगा, क्या तरीका होगा, या फर्जी है भी या नहीं भी, या अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जब तक जांच की रिपोर्ट, कंप्लीट जांच की रिपोर्ट नहीं आती है, किसी को भी गलत बोलना या गलत कहना या प्रक्रिया को बाधित करना या
इस पर कुछ कमेंट करना अभी जल्दीबाजी होगा। लेकिन मैं भी अपने चैनल के माध्यम से सीआईडी से आग्रह करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जांच को कंप्लीट करें और रिपोर्ट को हम सभी के सामने लाएं, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये मामला बहुत लटक चुका है, बहुत से विद्यार्थियों का पैसेंस जवाब दे रहा है। बहुत से लोग इस नौकरी के लिए, झारखंड का एक प्रीमियम नौकरी है और इसके लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब इसका परिणाम जो भी हो हमें तैयार रहना चाहिए, चाहे वो डीबी पक्ष वाले हो, चाहे वो रद्द कराने वाले पक्ष हो। इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। अगर रद्द भी होती तो परीक्षा फिर से होगी, तो आप तैयारी करते रहें। और अगर ज्वाइनिंग हो जाती है, अगर कोई दमदार सबूत या कारगर सबूत, ऑथेंटिक सबूत नहीं मिलता है, तो अगर ज्वाइनिंग हो जाता है तो फिर अलग ही बात है और ज्वाइनिंग करने देना चाहिएगा। क्योंकि कोर्ट ने भी और सीआईडी ने भी जो आरोप लगाए हैं लीक का, उनको भरपूर टाइम दिया कोर्ट और सीआईडी ने। अगर वो इसके बावजूद भी कोई सबूत, ऑथेंटिक सबूत नहीं दे पा रहे हैं, नहीं उनके सबूत में कोई दम है, या कोर्ट उस पर विचार नहीं कर पा रही है, सीआईडी उस पर विचार नहीं कर पा रही है, तो आप अंधेरे में तीर चलाना बंद करें, लोगों को दिग्भ्रमित करना बंद करें। मैं दोनों पक्षों से कहना चाहूँगा कि आप लोग दोनों, डीबी वाले भी और रद्द वाले भी, ये भोले भाले लड़कों को चंदा करके उसको मतलब उकसा रहे हैं। आप वैसे भी यहाँ के गरीब छात्र मतलब संघर्ष से जीवन जी रहे हैं और उनसे भी आप पैसे ऐंठ रहे हैं। अपने अहंकार घमंड के लिए लोग ऐंठ रहे हैं कि बस मेरा नाक बच जाए और बाकी झारखंडी छात्रों के पैसे से मैं अपना अहंकार और अपने घमंड को सच साबित कर सकूं। कुछ लोग नेतागिरी इसमें कर रहे हैं, कुछ पार्टी के एजेंट हैं। वो एजेंट इस एग्ज़ाम को पूरी तरह से बाधित करना चाह रहे हैं। उन पार्टी के एजेंटों से सावधान रहें। वो उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विधायक बनना या कुछ बनना होगा। आप भोले भाले बच्चे उनके चक्कर में नहीं आए। आपको एकदम अपने अधिकार के लिए ज़रूर लड़ना चाहिए, लेकिन इस साथ ही साथ किसी मतलब बहरूपिये के भटकावे में नहीं आना चाहिए। और ख़ासकर वैसे आदमी से, कोई भी आदमी रहे जिसका भी राजनीतिक कनेक्शन हो, चाहे वो कोई भी टीचर रहे या कोई भी रहे, उससे एकदम दूर रहिए। वो आदमी कभी आपका भला नहीं चाहेगा। वो आपको सिर्फ मूर्ख बनाएगा, चंदा लेगा, फंडिंग कराएगा और फिर अपना शौक पूरा करेगा और फिर वो भाग जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर हाथ है, एक बड़ी पार्टी का हाथ है उस आदमी के ऊपर। इसलिए उससे सावधान रहिए। आगे मैं और इस पर अपडेट देते रहूँगा। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपने विचार मेरे साथ शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी को जोहार।